क्लास है तो जरा जी निकल लेंगे थोड़ा जल्दी, तो पहले ना क्लास कर लेंगे फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जिन बच्चों ने कंपटीशन बनाई क्लासेस आई है वैसे जो भी यहाँ पर भी ज्वाइन किया हुआ है ना, अब वो सैटरडे संडे क्लास होती हैं तो उनके संग भी जनरल प्रॉब्लम है, वो क्लास को अटेंड नहीं कर सकते सैटरडे संडे वाली। एक्स्ट्रा क्लास हम रख लेते हैं संडे को, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अटेंड करना, अपनी जगह सही है। हाँ से आप पर पेन हल्का सा तेज कर लेना। ये सीन की क्लास एक्चुअली पहले से होगी ना केमिस्ट्री के, तो उसके लिए चल रहा है। हाँ हाँ जी श्रेया, आप कौन सा कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया था लास्ट वन 20 अब 24 से करना। चलिए वेरी गुड है ना। क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं 25, पेज नंबर है हमारा 305। थोड़ा सा धीमा कर दो, थोड़ा धीमा, एक धीमा कर देना जिससे कि आवाज ना कटे ना, और कोई बात नहीं, आवाज फेवर ना पंखी की वजह से एक धीमा कर देना बस। बिल्कुल ही बंद हो गया। चलो देखो इसको मैनेज करो। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल 1 में cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस 10x और होल स्क्वायर और dx। हमने कहा था क्वेश्चन को पहले एक सही फॉर्मेट में जरूर लिखना है ना, और मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ उस क्वेश्चन को करने की। बिल्कुल सही, क्या नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस टेन एक्स थोड़ी होता है, होल स्क्वायर है वो भी 1 प्लस। सर 1 माइनस 10x को हम t ले लेंगे। देखिए हाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स और dx है ना। आप जो कह रहे हो वो थोड़ा सा लॉजिकली गलत बता रहे हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस टेन एक्स का यहाँ होल स्क्वायर है, तो ऐसा यहाँ हाँ ये लिख सकते हैं ना। ये बात क्लियर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दिखते रहे ना, मेरा काम भी हो जाएगा। अब साफ पता चला है कि t किसको मानने वाले हैं यहाँ पर, 1 माइनस टेन एक्स को, तो हम यहाँ से क्या करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का 0 और 10x का डिफरेंशियल कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनाएगा, माइनस का डी टी बना देगा ना। मैंने सोचा कहीं कोई दिक्कत होगी, फिर भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो तुरंत आप मेरे को रोक सकते हो, मतलब डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, कहीं भी दिक्कत। सभी आपको क्लियर आ रहा है कि 1 का क्या हो गया 0 माइनस, क्लियर। चलो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ने क्या बना दिया ऊपर ये चीज, माइनस जी टी, माइनस को मैंने बाहर रख दिया और डी टी, और नीचे क्या बना दिया टी का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या हो गया माइनस टी की पावर -2 और डी टी, माइनस को रखा बाहर। हाँ बोलो, चलो बताइए अभी ना जी, -2 + 1 और प्लस का c। आपकी कंफ्यूजन को मैं साइड में लिख रहा हूँ और मैं बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका डिस्कशन भी करेंगे ना। तो माइनस टी की पावर कितना हो गया -1, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस का c है ना। 1 माइनस 10x को टी मानना है, यदि आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ फिर इनका डाउट है वो भी ले लेंगे कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब साफ पता चला है कि भाई किसको टी माना है, तो 1 माइनस 10x को क्या मान लिया मैंने टी, 1 का क्या हो गया डिफरेंशियल 0, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया क्या हो गया माइनस dt, ये पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया, क्या बन गया माइनस, और बाहर क्या हो गया माइनस होने की वजह से कांस्टेंट हो गया dt, और नीचे क्या बन गया टी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं टी की पावर -2, केवल 1 अपॉन टी हम कहते हैं स्पेशल केस होता है, बस बाकी हर किसी में ऊपर ले आते हैं ना। टी की पावर -2 आप समझते हो, -2 + 1 वो एक्स की पावर है, n+1 वाला फॉर्मूला, और -2 + 1 फिर -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी की पावर -1 ने 1 अपॉन टी बना दिया और प्लस का सी, तो एक फॉर्मेलिटी है। हाँ छवि आपकी बात सुन रहे हैं, अगर आप देखेंगे नोट्स में कि 1 dx या dx का इंटीग्रल बताओ क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है इसका इंटीग्रल, बता सकते हैं इसका इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, 1 dx या dx का इंटीग्रल x है ना, तो इसका आंसर क्या होता है x प्लस सी, ओके 1 लगा दो ना तो भी कोई फर्क नहीं है, यानी कि 1 dx या अच्छा वो चलो वो डाल सकते हैं पहले, जैसे स्नेहा का थोड़ा सा इनको दूसरी कोचिंग है इनकी,
मैं आधे घंटे तक तो पहले थोड़ा स्पीड से मोस्टली क्वेश्चन करा देता हूँ आपको ना, एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करते हैं पूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग पे लग रही है क्लास, है ना, तो जो लिख लो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो रिकॉर्डिंग से आप आराम से लिख सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट दे रहा हूँ 26। देखिए क्वेश्चन लिखते ही आपके दिमाग में इस क्वेश्चन में आ जाना चाहिए कि मैं इसमें क्या टी मानने वाला हूँ, यानी क्वेश्चन इजी है। सर रूट एक्स टी होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने कि अंडर रूट एक्स को क्या मानने वाला हूँ यहाँ पर टी, और इस क्वेश्चन को मैं लिख करके छोड़ूंगा, है ना। अंडर रूट एक्स को मानने वाला टी, तो यहाँ से क्या हो गया डी टी अपॉन डी एक्स 1/2 एक्स की पावर कितना हो गया माइनस का 1/2। अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट करने की बात अगर, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना, 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ से कितना हो गया, ये उल्टा लिख दो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, है ना। इसको उधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अब एडजस्टमेंट कैसे बनेगा जरा देखेंगे आप, जहाँ से dx को उधर ले आओ तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स, आप बता सकते हो कि मैं क्या लिखने वाला हूँ dx अपॉन अंडर रूट एक्स को, यहाँ से सर कैसे ट्वाइस ऑफ dt। जाना है तो बहुत आसान, dx को उधर ले गए तो ये क्या बन गया dx अपन अंडर रूट एक्स बन गया, ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा। हाँ सही बोला, सही बोला। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को सही था, मैंने इसलिए कहा कि कृतिका भी जरा सोचे कि ये शायद 1/2 के बारे में सोच रहे थे कुछ, है ना। मैं आपकी बात सही थी, मैं आपका एक्सप्रेशन इसलिए दिया, एक बार ये भी सोचें कि आंसर क्या बनेगा 2dt, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया, देखो ये चीज एडजस्ट हो गई, सही बताया आपने, आपका आंसर मेरे को ध्यान था, आपने सही बताया है। और यहाँ से कितना हो गया cos t, अब cos t का इंटीग्रल, अब गलत बोल रहे हो साइन टी। हर बार थोड़ी सी cos t का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन टी, इंटीग्रल क्या होता है उल्टा होता है, यानी 2 साइन टी, टी का मतलब कितना हो गया अंडर रूट एक्स प्लस का c, है ना। क्लियर है, चलिए तो लिख सकते हो उसे, और थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाए, फिर आपके डाउट्स भी लेंगे उसके बाद, जो भी है, कहीं से भी पूछना, डाउट्स में कोई कंडीशन नहीं होती हमारी, जैसे हम बाबा कहते हैं वो कहीं पर भी किसी भी बुक से कुछ भी आप डिस्कस करना चाहो कर सकते हो। और ये भी हम बार बार कहते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत आती है बस एक आपको मेरे को व्हाट्सअप करना है, फिर वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं याद रखूंगा कि आपका ये डाउट्स मेरे को आया हुआ है वो डिस्कस करना है। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, असाइनमेंट में आपको कराऊंगा इसका, अभी थोड़ा हाई लेवल है, अगर मैं आपको दे भी दूंगा या डाल भी दूंगा ग्रुप पे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही यूनिक होते हैं, और इसकी मिसलेनियस भी अपने आप में कोई कम नहीं है, मिसलेनियस का जो लेवल है, हाँ ये तो ये तो उसके मुकाबले बहुत आसान है ना, मतलब मिसलेनियस का जो लेवल है वो काफी अच्छा है, कई क्वेश्चन तो बहुत यूनिक हैं और लेंथी भी है ना, टाइम भी लगता है करने में, ये तो 2-2 मिनट के आंसर है इसके। तो हाँ बताओ जरा किसको टी मानेंगे, बिल्कुल सही है ना, देखो इसको टी मानने से ये चीज एडजस्ट हो रही है, इसको मानने से एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, नहीं सिर्फ साइन उसको मतलब अंडर को क्यों नहीं माना, अगर मैंने अंडर को मान लिया तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/2 और पावर कितनी हो जाएगी -1/2, अब साइन 2 की पावर क्या आ गई -1/2, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, और होगा भी तो क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा, है ना, ये भी ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी ना हो, तो लेंदी क्वेश्चन है वो तो एक अलग बात है ना। यहाँ t बराबर कितना हो गया sin 2x, है ना, यहाँ से करेंगे dt अपॉन dx, sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x, डिफरेंशियल याद हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से, sin का डिफरेंशियल cos होता है, इंटीग्रल माइनस होता है, चलो वेरी गुड, है ना। तो हाँ जी क्या एडजस्टमेंट बना ये, चलो बताओ जरा ओरली कि cos 2x dx, हाँ सर साइन 2x अपॉन 2 अब इंटू ये 2। हाफ इधर आ जाएगा, है ना, हम बार बार कहते हैं dx dy dt कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आते हैं, तो ये कितना हो गया 1/2, ये बन गया dt, और अंडर रूट के अंदर बन गया t, इसका आंसर यही छोड़ रहा हूं मैं, बताइए अंडर रूट का इंटीग्रल क्या होगा, सर ट्वाइस ऑफ t की पावर 1/2। तो सही सोचा, है ना, यहाँ से t की पावर 1/2 + 1, यानी कितना हो गया 3/2, और बाहर कितना आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू लगा दो, यही आंसर है ना, 2 से लगा दोगे यही आंसर है। चलिए मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बताओ, कहीं भी तो कोई दिक्कत है, तो ये बात समझ आ गई ना, और t की पावर कितना हो गया 1/2, है ना,
1/t या 1/x एक स्पेशल केस है, बाकी सबके फॉर्मूले एक ही चलता है ना, x की पावर n बार। चलो वेरी गुड। देखो ऐसी है वो, ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं मुश्किल है वो, अरे मुश्किल भी आसान हो जाएगा जब आपको ये चीज आती होगी ना। हर चीज एक लिंक है आपस में। डिफरेंशियल आता है तो भी इंटीग्रल समझ सकते हो। अब है कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं हमारे पास भी, अब 10 का पूछो तो नहीं पता, 11 का कुछ पूछो तो नहीं पता। नहीं नहीं तारा नहीं, जैसे मानव का खास तौर से कुछ भी नहीं पता सब उसको, वही है। हम तुम्हारी इज्जत दे रहे हैं बात, तुमको दी अपनी बेइज्जती। बल्कि बच्चे कहते हैं। हाँ बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, 28 वाला हो गया, 1 + sin2x को मान बिल्कुल सही लेंगे है। तो। मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, कोई विषय कहते हैं पीछे का नहीं आता, मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आता पीछे का, मगर आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे का आता है नहीं आता, सब सीख सकते हो आप। 1 sin x का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos x dx क्या बन गया, gt, ऊपर dt, नीचे कितना हो गया √t, t की पावर कितना हो गया -1/2 और dt। आज इसका इंटीग्रल तो याद हो गया वो, शायद कई बार मतलब जरूरत पड़ जाती है इसकी, है ना। टी की पावर कितना हो जाएगा एक तरीके से 1/2, और संग में क्या आएगा, हाँ 2 और आ जाएगा, नीचे 1/2 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 2 √t + c। अच्छा कोई कितना फर्क पड़ता है, आप देखेंगे खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम किसी चीज को साथ साथ रिवाइज करते चले आते हैं, लेवल में बहुत फर्क पड़ जाता है, समझने में बहुत पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ जाता है। नहीं रिवाइज करो वही चीज बड़ी अजीब सी लगती है, मुश्किल लगती है आपको, बहुत फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं रिवीजन मस्ट है। चलिए बहुत सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, किसको टी मानना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सर बहुत log sin x को t मानेंगे, वो फिर हो जाएगा, cot x आ जाएगा उससे, फिर वो log sin x है ना, सही है। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा इसमें हल्का सा, एकदम शायद एकदम दिमाग में नहीं आए, ये हमने सजेशन इन्होंने दे दिया है सही। स्नेहा भी कह रहे थे कि dt/d, अब तो वो कैसे log sin x का डिफरेंशियल करेंगे, पहले क्या आएगा 1/sin x, और sin x का भी क्या होगा cos x, अब ये क्या बन गया cot x, यानी कि पूरा cot x dx ने मिलके क्या बना दिया dt, है ना, ये पूरा गायब हो गया तो इसने बना दिया dt, और इसने क्या बना दिया t। हाँ जी, इसका इंटीग्रल t²/2। लो ठीक कैसी बात, बस है ना, वही टी की पावर 1 है ना, वही बार बार है ना टी, हाँ वही कह रहा हूँ, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, ये फॉर्मूला मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला है ये ना। चलिए कितनी का क्लियर है आपको ये, चलिए विशेष कुछ पूछना तो नहीं है ना। तो लॉग साइन एक्स का कैसे सोचा कि लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है 1/, यानी कि साइन एक्स नीचे आएगा, फिर साइन एक्स का cos x होगा, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, बिल्कुल 1/x है ना, मगर यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है साइन एक्स है ना, साइन एक्स आ गया, वहाँ x का क्या होता है 1 हो जाता है ना? dt कहाँ गया इसमें, पहले हाँ पहले बताओ कि x की पावर n dx लिखा रहता नहीं, लिखा था फॉर्मूले में, फॉर्मूले चेक करो जरा, इंटीग्रल में क्या लिखा रहता है sin x dx लिखा रहता है, तो sin x का इंटीग्रल क्या लिखते हैं -cos x + c। तो आपने आज तक कभी ये क्वेश्चन नहीं किया इतने दिन से इंटीग्रल में ये dx का क्या हुआ। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, आज आपके दिमाग में आया, अच्छी बात है। चलो सोचा आपने, अरे dx क्या है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, है ना, होता कुछ नहीं है इसका, ये रिप्रेजेंटेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। नहीं क्वेश्चन लिख नहीं जा रहा था, तो उनकी बात आ गई डिस्कशन, तो मैंने फिर इनका जवाब दे दूं तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है, कितना आप बताएंगे जरा। आप दे दीजिए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा। हाँ ये छवि आपके भी दिमाग में आ गया, चलिए बिल्कुल सही सोचा, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी बात है। इंटरेस्ट हमें भी आता है जो आप रेस्पॉन्स देते हैं, सोचते हो, है ना, एक ये बैठे हुए हैं कुछ पूछो तो बताते हैं। टीचर भी सोचता है यार ये तो है, तो ठीक वहाँ यहाँ नहीं है, दशा गार्डन घर के पास में पढ़ाता हूँ थोड़ा सा है,
बाकी मैं इग्नू वगैरह में पढ़ाता हूँ। dt अपॉन dx है ना, 1 का कितना हो गया 0, तो cos x का डिफरेंशियल कितना हो गया माइनस का sin x, यानी कि एक तरीके से जो sin x dx क्या बना दिया इसने माइनस का dt। अब मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि अब बस कृतिका से पूछूंगा, हाँ ये बताओ यार इसका इंटीग्रल क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है ना ये लॉग मॉड है ना, ये तुम्हें बिल्कुल सॉलिड करा दो ये तुम हमेशा याद रखोगे, सर ने 1/d मेरे तो बहुत पूछा था, ये तो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा तो 1/x क्या हो गया लॉग मॉड x और प्लस का c। चलो हो गया क्वेश्चन ना, देखो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े यूनिक है ना, यूनिक है मतलब थोड़ा इतना इजी नहीं है उनको सोच पाना। हाँ जी, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 31। देखिए क्वेश्चन 32 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम बात कर रहे हैं 31 की, और 31 क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा। साइन एक्स और नीचे कितना है हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, मतलब एक तरीके से तो टी मानेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो साइन एक्स dx क्या बनेगा माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा माइनस का dt, मगर इसमें इंटू 1/t का हुई स्क्वायर, यहाँ t का होल t स्क्वायर की बना। पावर -2 कर देंगे इसे, तो बताओ t की पावर बताओ माइनस t की पावर -1 बताओ हो सही जाएगा। बताओ, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सोचा आपने है ना। वेरी गुड -1 अपॉन -1, और माइनस से माइनस खत्म, टी की वैल्यू लगा दो, यही आंसर है। ठीक ठीक, चलो आज खुशी खुशी सी लग रही है तो मैंने बहुत बड़ा आज कोई अचीवमेंट सा लग रहा है क्योंकि बातों से 31 और यहाँ से कितना हो गया अब 32। ठीक ठीक, मगर 32 को मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि ये इतनी जल्दी खुद जज नहीं कर पाओगे, है ना। सर समझना है इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। मैं इसमें थोड़ी सी स्पीड को अपनी भी हल्का स्लो स्पीड में लेके चलूंगा ना। 1/1 प्लस कॉटेक्स है ना, 1 में 1 प्लस कॉटेक्स, ये हमारा इंटीग्रल हमें करना है। थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा मुश्किल भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना, ये इतना आसान नहीं है सोच पाना। तो एक बार जरा फोकस करना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इंटीग्रल 1/1 प्लस, हाँ जी कॉटेक्स को क्या लिख सकता हूँ साइन कॉस के केस में cos x अपॉन sin cos x अपॉन sin x। यहाँ sin नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, एक मिनट चलो मैं लिख देता हूँ फिर आपकी बात पे जज करूंगा यार। sin x प्लस cos x एलसीएम ले लिया, ये जो sin x है वो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यानी कि लिख दूँ यहाँ लिख दूँ इसको sin x। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, चलो पहले उसको डिस्कस करेंगे ना। cot x को क्या लिखा मैंने cos x अपॉन sin x, और dx का फॉर्मेलिटी वो साइड में चले गए ना, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, अच्छा इसका ये सोचो यार भाई 1/1 लिख लो। हाँ ये डिनोमिनेटर क्या होता है ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। किसी का आपको समझ आ गया ये नहीं, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कईयों को कि वन के संग कैसे चला गया, तो डिस्कस। चलो मैं मुझे लग रहा है कि हल्का सा कंफ्यूजन है। पहले 1 को लिखो 1/1, पहले न्यूमरेटर को क्या लिखो 1/1, कभी कंफ्यूजन तो ऐसे तरीके से है नहीं, ये तरीका बेस्ट तरीका है। यहाँ पर नीचे क्या लिया मैंने sin x, और जब मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या बना दिया इसने sin x प्लस cos x। आप तो समझ आ रहा होगा फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। हाँ जी हाँ जी सर, जी सर बिल्कुल सर। हाँ जी क्या हो गया फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, यानी कि sin x इंटू 1 कितना हो गया sin x, और अपॉन में कितना हो गया sin x प्लस cos x। बात क्लियर है। मगर यहाँ पर भी क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, जरा समझ ना रहा है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये। मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या करा मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 sin x, और नीचे क्या बन गया एक तरीके से sin x प्लस cos x और dx। चल क्लियर है। अब क्या करेंगे 1/2, समझ रहे हो क्यों इतना दिमाग में नहीं चलेगा अपने आप भी। 2 sin x को मैं कैसे लिखूंगा उस पर समझ नहीं आ रहा। 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, सर cos x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे है ना। न्यूमरेटर में। हाँ अब देखो यहाँ पे 2 sin x को मैं कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ,
तो मैंने क्या लिखा है इसको sin x प्लस cos x, और एक बार क्या लिखा है इसको मैंने sin x माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में भी क्या लिख दिया इसको। अब क्वेश्चन हो गया है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अगर तुम गौर से देखोगे भी cos x तो cos x क्या हो गया खत्म, यानी कि cos x को मैंने ऐड भी किया डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो cos x को मुझे माइनस भी करना ही होगा। सही समझ में आ गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको, है ना। ये यहीं तक, बस यहीं तक किसकी यूनिकनेस थी, है ना। यूनिकनेस मतलब करूंगा मगर प्लस है ना, जब तो कोई चीज कॉमन नहीं आएगी ऐसे कैंसिल नहीं होगी। जैसे हम कहते भी हैं, जरा इसको भी समझ लेना कि x प्लस 2 अपॉन x है, कई स्टूडेंट उड़ा देते हैं, गलत है ये लॉजिकली, है ना। करण के भाई पढ़ते 11th में वो भी यही कर रहे थे, उनसे भी कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, यहाँ से क्या करा मैंने 1/2, तो लाइन खींच देता हूँ क्वेश्चन को, इसको क्या कर रहा हूँ दोनों के संग शिफ्ट कर रहा हूँ, ये इसके संग भी जाएगा और ये इसके संग भी जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे कितना हो गया sin x प्लस cos x, और यहाँ से भी कितना हो गया sin x प्लस cos x, प्लस यहाँ से कितना हो गया sin x माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में भी कितना हो गया sin x प्लस का cos x, और यहाँ से dx। अब क्वेश्चन आपके रेंज में आ गया है, मतलब समझ सकते हो बड़े आसानी से। हाँ इसलिए हाँ क्या करने वाला हूँ ये, पहले तो इसको क्या करा खत्म, और तो साइन देखो एक्स इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया है ना। 1 dx प्लस का कितना है 1/2 इंटीग्रल में ये, और इसका इंटीग्रल भी आप सोच सकते हो। बिल्कुल सही सोचा आपने, विशेष से सही का आंसर इसका कि इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा 1 dx, क्या होगा तभी x, है ना, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल, और c को एक बार लगाना है ना, c बार बार नहीं लगाना आपको कोई। 1/2 x प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रल नहीं हुआ है। इसका इंटीग्रल जो वैसे ने सजेशन दिया वो बिल्कुल सही था कि हम डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे t, है ना, डिनोमिनेटर को t माना, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया sin x प्लस cos x। हाँ जी, अब जरा डिफरेंशियल सोचेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या करेंगे dt अपॉन dx, sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया cos x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x। और हल्की सी दिक्कत ये आ गई कि यहाँ cos x माइनस sin x है, वहाँ sin x माइनस cos x है, माइनस को क्या लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो sin x माइनस cos x इंटू dx बराबर क्या बनाएगा dt। सही समझा नहीं आ रहा, ये चीज क्या होगी एडजस्ट होकर के माइनस को उधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि एडजस्ट क्या हो रहा है sin x माइनस cos x इंटू dx, तो वो क्या बना देगा माइनस का dt। अब समझ रहे होगे यहाँ कितना हो गया माइनस dt, और नीचे कितना हो गया t। हाँ छवि चलो आप बताएंगे इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल यहाँ से क्या करा मैंने 1/2x माइनस 1/2, और यहाँ से dt अपॉन t, बाद में c चलो बाद में लगा दूंगा ना। हाँ बस केवल फॉर्मेलिटी रह गई है ना। अब तो क्या रहेगी सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है यहाँ पर यही लिख देता हूँ 1/2x माइनस 1/2 लॉग मॉड t, और t का मतलब कितना है, t का मतलब यहाँ पर है ना, थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी है बस, आप लॉजिक समझ गए तो t की वैल्यू उठा करके हमें लगानी है ना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल बिल्कुल इसी सेम पैटर्न से 33 भी होने वाला है। हाँ जी हाँ जी क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था है ना, थोड़ा सा यूनिक, वो यूनिक, जैसे मैं कह रहा हूँ कई क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि बड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं कई, और जैसे कहा मिसलेनियस में जो मुश्किल लगती है ना उसका रीजन ये है कि भाई देखो मेरे को डिनोमिनेटर बनाना था, है ना, अब cos x ऐड करूंगा cos x माइनस भी करूंगा, तो उसी लॉजिक से सारा बन के आता है, डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, है ना, नीचे वाली चीज को t मान के एडजस्टमेंट होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस। मगर देखिए 32 करा दिया ना, 33 वैसे मैं छुड़वाने के मूड में था, मगर मगर सर मगर हो गया आंसर आ मगर मैं गया। ऐसे कर रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए, हाँ ये बोलो, हाँ वही है ना,
सेम है सेम है, नहीं वही कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, है ना, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि इसको पूरा नहीं करूंगा मैं, है ना, sin x माइनस cos x और क्या हो गया dx। हाँ जी, अब क्या बन गया, अब देखो समझ रहे ना जल्दी जरा, ऊपर कितना हो गया cos x, क्योंकि मैं एक स्टेप के बाद छोड़ने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, cos x माइनस sin x। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं। सर 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 बिल्कुल बाहर सही में। सोचा आपने, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 cos x कैसे मैं हटा दिया, जैसे आप खुद अपने दिमाग से सोचो, अब cos 2 x cos x का sin क्या x होगा। प्लस cos x माइनस sin x। ये तो सोचना है भाई, एक बार क्या लिखूंगा इसको, cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर को देखते हुए, अगर 2 cos x है तो एक बार क्या लिखूंगा इसे, cos x प्लस sin x, क्यों है तो अल्टीमेटली 2 cos x ही, और एक बार ये इसके नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x, और एक बार इसके भी नीचे क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x। इससे खत्म हो गया, क्या बन गया इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा x, x 1 dx हो जाएगा ना। और इसका इंटीग्रल कैसे मानेंगे, इस नीचे वाले को t मानेंगे और न्यूमरेटर को एडजस्ट कर देंगे, यानी कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम था, यानी कि एक कर लिया तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें ऐसा कोई नई बात नहीं थी, ये आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिया होगा। 33 हमारा खत्म होता है, 34 फिर एक यूनिक क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। सर मैं लीव कर दूं। हाँ आप फिर अगर है क्लास तो आप भी कर सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को कराता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग पर है, फिर कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर नेक्स्ट क्लास में ना। मैं सोच रहा हूँ ये ओके 3-4 सर, क्वेश्चन तो करते हैं, ठीक ठीक। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर कितना है ना, इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, और डाउट्स ऐसे एक तो छवि बता रहे हैं, बाकी आप बता देना जो भी डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर करेंगे, मैं यही नंबर रहूँगा, 11th वाले भी बच्चे जो भी आएंगे उनके डाउट्स के अकॉर्डिंग, तो उनके संग आपके भी होते रहेंगे, मतलब नहीं भी हो पाएंगे अभी 1 बजे तक तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहना कर देंगे। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा यूनिक है ना, थोड़ा सा यूनिक है, जरा समझना, किसी को याद है किसी ने स्कूल में किया हो तो सेम तरीके से कराते हैं, है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, देखेंगे आप, चाहे हमसे ही चाहे स्कूल के टीचर से ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत ही बस वेरिएशन आता है, लगभग सेम तरीके होता है। वो फिर अलग की, वो अलग ही बात कह दी आपने, साइन एक्स और यहाँ पे कितना है cos x, समझना देखो क्या कर रहा हूँ, सभी समझना कि मैं डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहा हूँ cos x से, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया cos x से, तो डिनोमिनेटर को ही cos x से, डिनोमिनेटर की बात कर रही, तो अगर cos x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos स्क्वायर x बन गया नहीं बन गया, और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, लॉजिक वाइज अब आप अपने आप कर सकते हो, है ना, प्लस ना कैसे, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, ये क्या बन गया √10x, इधर ही क्या, ये sin x अपॉन cos x क्या बन गया 10x, और ये जो 1/cos स्क्वायर x है, 1 को होता है मल्टीप्लाई में, तो 1/cos स्क्वायर x, हाँ बिल्कुल सही, ये क्या बन गया sec स्क्वायर x, और क्या हो गया dx, ये अंडर रूट है, ये वही चीज बिना अंडर रूट के है। अच्छा जरा डायरेक्ट बता सकते हो आप में से कोई भी कि अंडर रूट x को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 1/√x, बात सबको पता है नहीं पता, पहले बताओ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है, देखो है तो बहुत छोटी सी चीज, बहुत नहीं पता, देखो कई तरीके हैं इसको समझाने के, अंडर रूट x और नीचे क्या है x, कई तरीके हैं समझाने के, x की पावर कितना है ऊपर 1/2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और नीचे 1 में से 1/2 जाएगी, है ना, नीचे बड़ी पावर है, तो 1 में से 1/2 जब माइनस करेंगे उस वाली पावर को, तो क्या x की पावर 1/2 बनेगा नहीं बनेगा, √x बन गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और आसान तरीका, यहाँ √x है, अरे √x का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो x बनेगा नहीं बनेगा, अंडर कंडीशन खत्म हो जाता है, अरे √x का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, √x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है √x से, √x क्या हो गया खत्म, कैसे भी समझ सकते हो, तो आपके पास हाँ, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि √10x यहाँ पे कितना है 10x है, समझ ना देखो ये, तो इससे खत्म हुआ, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने √x, और नीचे क्या था x, एक तरीके से नीचे क्या बन गया √x, समझ आ गई बात मिल गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को, हाँ जी विशेष क्या कर दिया आप बताओ जरा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, अब मैं 10x को क्या माना हुआ यहाँ पर ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ से,
हाँ, फिर वही वाली बात है कि अगर आपने अंडर रूट को माना तो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 बनेगा। अब 10 की पावर -1/2 यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं बनना चाहिए, है ना, ये नहीं बनना, यानी क्वेश्चन आपके लिए फिर अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। हम फिर बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्वेश्चन कई बार नहीं होते, मगर अननेसेसरी क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। साफ पता चल रहा है कि 10x को डिफरेंशियल मानते ही ऊपर वाली चीज पूरी की पूरी एक साथ एडजस्ट हो गई। sec² x dx ने dt बना दिया, तो ऊपर कितना हो गया dt और नीचे कितना हो गया √t, यानी कि t की पावर क्या बना दिया इसने -1/2 dt, -1/2 + 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√t प्लस का c। अब t की वैल्यू लगा दोगे आंसर आ जाएगा। हाँ, छवि समझ में आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ से लेवल थोड़ा वो क्वेश्चन आ गए जो आपको शायद अपने आप एकदम ना सोच पाओ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए लिखेंगे आगे। हाँ, देखो आराम से देखो, तो उनकी वजह से थोड़ा सा जल्दी कर रहा था मैं। चलो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहले 10x को t मानो, ये वाला कह रहे, ये वाला दोबारा सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा था ना, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। ऊपर √x है, नीचे x है, तो क्या बन जाता है सॉल्व करके के बाद ये √x। वही मैंने किया है, वही मैं कहा, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, अंडर को नीचे लगा रहा हूँ, कि ऊपर √x है, नीचे x है, नीचे बाद में लगाया अंडर, था नहीं पहले, बाद में लगाया है मैंने, है ना, ये लिखा। चलिए क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बस 3-4 क्वेश्चन करते हैं फिर आपके डाउट्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हाँ, ये एक्सरसाइज खत्म करा रहे हैं, ये एक्सरसाइज खत्म करा करके फिर भी कहीं जा नहीं रहे, है ना, जैसे आप कह रहे हो आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर करेंगे। 1 + log x, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं लेवल भी बता देता हूँ किस करूंगा। आप किस क्वेश्चन को खुद सोच सकते हो, ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से खुद सोच सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक, सही सोचा आपने, है ना, क्योंकि इधर डिफरेंशियल सोचना है, इसका डिफरेंशियल करने से तभी आपको समझ में आया तो नहीं। ठीक, किसको माना हमने यहाँ पर 1 + log x को, इसने dt/dx 0 और log x को क्या बना दिया 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dx ने क्या बना दिया dt। आप देखेंगे ये dx/x एडजस्ट हो गया, क्या बन गया इसकी जगह पर सिर्फ dt, यानी कि दोनों चीज, है ना, सर्किल भी लगाता हूँ, बल्कि अब समझ लगे होंगे, खैर सर्किल की जरूरत शायद अपनी पड़ेगी इतनी ज्यादा। तो 1/x dx ने क्या बना दिया इसको dt, और यहाँ से क्या बना दिया इसने t का होल स्क्वायर। अरे t का होल स्क्वायर क्या बना दिया इसने t³ प्लस का c, और t की वैल्यू लगा देंगे, आंसर कंप्लीट। क्लियर है, आसान, ये आसान। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप बहुत आराम से सोच सकते हो, ना, इसलिए मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बोर्ड को, जिससे कि आप लिख भी सकें आराम से, और फिर भी मैंने क्लास रिकॉर्डिंग में भी लगा रखी है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। x+1, है ना, 36 इंटीग्रल x+1, यहाँ पर कितना है x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। हाँ, ये थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा फॉर्मूले का लॉजिकली सोचिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना। t कितना हो गया x + log x, है ना, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा dt/dx 1 प्लस कितना हो गया 1/x, है ना, x का 1 हो गया, log x का क्या हो गया 1/x। यहाँ से हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे dt/dx, यहाँ से कितना हो गया x + 1/x। अब देखो मैं टिक लगा रहा हूँ जरा, ये 3 टिक लगाए मैंने, तीनों एडजस्ट हो गए, तीनों एडजस्ट होके क्या बन गए, हाँ, क्योंकि dx भी तो उधर चला जाएगा, है ना, बिल्कुल सही सोचा आपने।
सही सोचो, अच्छा है, सही सोच रहे हो आप। dt अब क्वेश्चन क्या चेंज होके बन गया जरा बताएंगे जरा। तो dt तो समझ आ गया। बिल्कुल सही, बस बस सिर्फ टी का स्क्वायर ही बच गया और dt तो है ना। टी के स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टी क्यू बाई 3 और फॉर्मेलिटी है टी की वैल्यू लगा लेना, यही आंसर है ना? बिल्कुल सही आंसर है। 36 भी कंप्लीट होता है हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी क्वेश्चन सोच सकते हो आप, है ना, सोचा जा सकता है। एक्स क्यूब और साइन, यहाँ है एक्स क्यूब और साइन 1 प्लस, हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो इंटीग्रल जब कंप्लीट करूंगा तब सी लगाऊंगा ना, वो तो हाँ वो तो फॉर्मेलिटी ज्यादा है ना, फॉर्मेलिटी ज्यादा है। हाँ मैं एक बार पूरा लिखता हूँ, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स फोर, है ना, यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स फोर, नीचे 1 प्लस एक्स एट। हाँ एक्चुअली मेरा हाथ काले हो गए, आपकी बुक काली हो रही है, इस चक्कर में नहीं लिखा। यहाँ से क्या हो जाएगा dx। चलिए बताएंगे ना क्या आंसर होगा इसका। हाँ सही कह रहे हैं सभी, बिल्कुल सही। वैसे आप सोच पाए थे t इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। चलो आपने बिल्कुल सही सोचा आपने, तो एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया डिफरेंशियल इसका पूरा, या कुछ अभी तक। हाँ एक्स की पावर 4 का और क्या आएगा संग में, 4x क्यूब, है ना। अब देखो कई चीजें एडजस्ट हुई एक साथ, कितनी कितनी चीजें एडजस्ट हो रही हैं, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी बाई 4। क्लियर है ना, है ना। देखो ये चीज एडजस्ट, ये चलो मैं सब बता रहा हूँ। 4 कहाँ गया, ये रहा, उल्टे नंबर चला गया ना, 4 के आगे नीचे आ गया, डीएक्स ऊपर चला गया। देख तीन चीज टिक लगाई ना, तीनों चीज एडजस्ट होकर क्या बन गई, dt बाई 4। dt बाई 4 का मतलब कितना हो गया 1 बाई 4। एंड में क्या लिख दिया मैंने dt, और क्या लिखूंगा साथ में, चलो उसको समझाएंगे ना, तो हल्का से ही बता दो यहाँ क्या आएगा, फिर रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। चलिए पहले इससे पहले एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक समझ आ गया, पहले तो टेन वर्सेस डिफरेंशियल पता होगा ना, 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डीएक्स को उधर ले गया, मगर 4 एडजस्ट नहीं हो रहा, तो 4 को मैं नीचे लिया है, यानी कि इस 4 को क्या लिया है मैं नीचे लिया है। अब सर समझ आ गई ये लाइन कैसे आई, कि एक्स क्यूब डी एक्स 1 प्लस एक्स है क्या बन गया, नहीं नहीं वो समझाने के लिए समझ आई है, वो यहाँ लिखने नहीं वाले सब लिखना, वो हिंट काफी है, अब तो हिंट काफी है। और ये फॉर्मूला पता चल गया ना, हिंट पता चल गई, तो फिर तो क्वेश्चन फॉर्मेलिटी है। पहले तो आपके ये समझ आई नहीं है, इसको रिपीट करूँ अभी भी। अब ट्रिक देखना कि ये चीज, ये वाली चीज और ये चीज, तीन चीज पूरी एडजस्ट हुई। क्या बना इसकी जगह, तीन जगह डी टी बाई 4 बना, और कॉन्स्टेंट होने की वजह से क्या रखा मैंने, बाहर रखा, डी टी लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बचा, ये बचा, मगर एक्स नहीं चलेगा, है ना, डी टी आ चुका है तो एक्स को मैं हटाना ही होगा, बस साइन टी। बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस और टी, टी की जगह क्या लगाऊंगा, ये पूरा, टी की जगह क्या लगाऊंगा टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 और प्लस का लगा दूंगा सी, और क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्लियर है ये, साइन टी का इंटीग्रल आपने क्या बताया था, हमने खुद ही बताया था, इसलिए खुद ही बता रहे थे ना कि माइनस कॉस टी होगा, तो मैंने आपके कहने पे लिख दिया था। अब वो कंफ्यूजन है तो बताओ, सही है ना, माइनस कॉस टी होता है। हाँ हमें तो भाई एक बार होता है, हम खुद ही सोच लेते हैं, वो खुद ही सोचते हैं कैसे है? बस वही बस। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, कमांड तो आपका नीचे आएगा ना, एकदम हाई लेवल तक नहीं जा सकते, आगे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, थोड़े से हाई लेवल के होंगे, मगर वो जब भी समझ में आएंगे तो आपको ये चीज आती है ना, बेसिक है ये सारा। 38 मगर
क्वेश्चन नंबर 38 इंट्रीगर। नहीं नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देखने में मुश्किल लग रहा है। हाँ आराम से, अरे 2-2 मिनट के आंसर है, 2-2 मिनट के आंसर है। dx बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है और पुराने फॉर्मूला का कमांड है बस। चलो लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या सोच रहे हो? हाँ सही है, अरे टी माना होगा जब तो, है ना। अब टी किसको माना है इसमें? 10 प्लस 10 की पावर x को। यहाँ से क्या करेंगे? dt अपॉन dx। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 10 x की पावर 9। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? a की पावर नहीं, a की पावर x नहीं है ये, a की पावर x है। हाँ बताओ। a की पावर x नहीं है, हाँ रखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। a की पावर x इंटू लॉग ए, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बेस e, है ना। सही बात है कि भाई मैंने कहा मैं क्यों करूं 2 मिनट का आंसर है। अरे इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है कि a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होगा? a की पावर x इंटू लॉग ए और बेस e, पूरा का पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया। हाँ वो क्या लिखा सारे, देखो हम भी सारे फॉर्मूले तो हमें भी याद होने चाहिए, आपको भी याद होने चाहिए, तभी तभी समझ सकते हो। बात क्लियर है मेरी? है अब देखिए पूरा का पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट होके क्या बना दिया इसने? dt, और नीचे क्या हो गया? t। अब तो फॉर्मेलिटी है, लॉग टी लगा देना, t की वैल्यू लगा देना, आंसर आ चुका है। हाँ नोट करो, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करेंगे थोड़ा। जल्दीबाजी का मतलब मेरे लिए बिल्कुल कभी नहीं होता कि बस खत्म कर दिया ना, वो नहीं करना हमने, तो फिर फायदा क्या हुआ करने का। चलिए फिर भी लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं इसको बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। हाँ देखो पहले मैं क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा जब आपको हो गया, मैं इसको लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके डाउट से लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अगली एक्सरसाइज की आपको हिंट दे रहा हूँ बार बार, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म नहीं याद है 11th के अभी तक, उनको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है अगली एक्सरसाइज में। हाँ सेट दे, और मैं आपको उसकी हार्ड कॉपी भी नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, मतलब प्रिंट आउट भी दे दूंगा। हाँ dt अपॉन टी लॉग मॉड टी प्लस का सी लग जाएगा लास्ट में, वही आंसर नहीं, एक बार देखना मैच कर जाएगा। हाँ आंसर चेक करो, बताओ आप जरा, कोई देखो कौन सा से मैच कर रहा है। लॉग एक्स, चलिए क्लियर है? नहीं देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा यार, 16 जरा इसको कर लिख लिया आपने सब? नहीं चलो लिख लिया, फिर मैं उसको बताऊँ। बस हो गया क्वेश्चन। अलग अलग नहीं कर सकते, किस किस की बात कर रहे हो ना? अलग अलग कैसे कर लोगे? न्यूमरेटर एक ही है, अलग अलग क्या कर लो? न्यूमरेटर जब है ना, ये विशेष ने सही सोचा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो 1 की जगह क्या लग सकते हैं हम? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन हो गया। अब आपकी बात चलेगी, अब आपकी बात चलेगी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? खत्म। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? खत्म। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना देगा? साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये क्या बनाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बनाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कितना है? dx। चलो सेक स्क्वायर एक्स से बताओ पहले तो। 10x। कैसी बात कर रहे हो? अरे किसका माइनस कोट एक्स है ना, इसका इंटीग्रल क्या होता है यहाँ पर? माइनस का कोट एक्स प्लस सी।
अरे cot x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक, हाँ मैंने वो कर दिया था है ना। तो 1 cos स्क्वायर एक्स क्या बना पहले, सेक स्क्वायर एक्स। 1 sin स्क्वायर एक्स क्या बना, कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे सेक स्क्वायर एक्स ने क्या बना दिया, tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स ने क्या बना दिया, माइनस का cot x। ये लिखे हुए फॉर्मूले, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी हार्ड कॉपी भी दे दूंगा। 11th के फॉर्मूले भी मैंने शेयर किए हुए हैं, उसमें से लर्न करना शुरू करो, बाकी इसकी प्रिंट आउट भी दूंगा आपको। छवि के पास तो खैर पहले से भी होंगे, है ना, 11th के भी होंगे इनके पास, तो है ना, इनके पास 11th से भी होंगे। क्लियर है मेरी बात ये, चलिए। हाँ ये 11th, क्लियर है मेरी बात ये। स्नेहा, आरव और छवि, ये तीनों 11th से ही। हाँ क्या कहते हो, ट्यूशन तो देखिए थोड़ा सा, या तो देखो स्कूल के टीचर कहीं भी, या घर पे कहीं हेल्प मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है जहाँ जरूरत पड़ी जाती है ट्यूशन, मतलब हेल्प तो चाहिए, मतलब ट्यूशन मतलब हेल्प तो चाहिए किसी की, सिर्फ अपने आप करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। हटा दूं इसे मैं यहाँ से, चलो आप लिख लीजिए। अब मैं डाउट्स के तौर पे चलूंगा, है ना, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ सारी, ये वाला दिखा दें। देखो कौन है, पेन सामने होगा ना, अकाउंट्स के भी होंगे ना, अकाउंट्स की क्लास होगी ना, उसके लिए आ रहे हैं। अच्छा भी पहले कौन सा बताओ, बताओ दो बस, कौन सा है, कौन सा बताओ, 13 वाला है ना, चलिए 32 वाला है ना, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ना। क्यों किया, देखो क्यों का कई बार, क्यों में कई बार है ना, क्यों क्या ऐसा पूरी, इसमें इसमें पूरी रिसर्च बन जाती है। क्यों तो एक रिसर्च का पॉइंट हो जाता है ना, तो मैं इसको समझा देता हूँ, है ना। 1 प्लस cot x को क्या लिखा मैंने, cos x अपॉन में sin x और dx, हमसे है ना, तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। sin x को एलसीएम लिया मैंने, है ना, sin x को एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, sin x, और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, sin x प्लस cos x और dx। अच्छा भी क्लियर है मेरी बात ये। अब देखिए मैंने क्या करा कि sin x प्लस cos x ऐड किया, और cos x को क्या करा मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दिया, मगर 2 नहीं था, 2 नहीं था, वही दिक्कत थी जिसकी वजह से कोई फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है। देखो दूसरे तरीके से समझा, अगर आप मैं नहीं 2 नहीं करता तो क्या होता, तो क्या होता कि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड नहीं करा, मैं क्या करता है cos x ऐड किया, cos x माइनस कर दिया, कोई फॉर्मेट बन पा रहा है, कोई फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मेट बनाने के लिए हमें चीजों को थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या करा, यहाँ 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई किया। अब फॉर्मेट बन जाएगा इसका बड़ी आसानी से, 1/2। ये जो 2 sin x है उससे क्या लिखेंगे हम, sin x प्लस cos x। एक sin x एडजस्ट हो गया, है ना, और cos x मैंने ऐड किया तो cos x को माइनस भी करना होगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर, sin x माइनस cos x, है ना, अल्टीमेटली cos x से cos x खत्म और 2 sin x ही तो बन गया ये। बात क्लियर कि नहीं, तो जो समझने का वहीं तक है, बस कुछ ही समझाना मेरे को, इसके अलावा यहाँ तक समझो जो भी समझना है। पहले बताओ ये लाइन क्लियर है, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये थोड़ा याद भी रख सकते हो क्योंकि ये लॉजिक से ही समझा सकता हूँ कि कोई फॉर्मेट नहीं बनना, आगे आके क्वेश्चन फंस जाएगा अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो, है ना। पहले बताओ ये समझ आ गई मेरी बात, ये लाइन समझ आ गई, कोई बात नहीं, ये तो दूसरा स्टेप और दूसरे तरीके समझा और डिटेल में समझा रहा मैंने। 1/2 जो 2 sin x है, क्या मैं उसे sin x प्लस sin x लिख सकता हूँ कि नहीं, मगर डिनोमिनेटर में तो sin x प्लस cos x है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर क्या जोड़ दिया, cos x जोड़ दिया, cos x जोड़ा, और cos x को मेरे को माइनस भी तो करना पड़ेगा,
बस हो गया। अब उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ब्रैकेट लगा दिए, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता ऐसे। अब ये डिनोमिनेटर दोनों के संग क्या होगा, शिफ्ट होगा, है ना। तो जब डिनोमिनेटर दोनों के संग शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से dx। क्लियर है। अब इससे पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। ये टू पूरे के बाहर था, ध्यान रखना, है ना, टू पूरे के बाहर था, तो क्या बनाया इसने, 1/2 1 dx। 1/2 1 dx का इंटीग्रल कितना हो गया, 1/2 x प्लस, यहाँ क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर आपका कितना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। ठीक है, चलो आप समझ आ रहे, कोई बात नहीं, रिपीट करो। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे, t, तो dt/t बन जाएगा, log mod t बन जाएगा, t की वैल्यू ये लगा देना, आंसर आ गया। तो कुछ कैसे नहीं, हाँ अब आप, हाँ कोई डाउट नहीं आपका, इको के, अच्छा वहाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ फिर तो आप, हाँ जी क्वेश्चन क्या है, चलिए ये कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ये एग्जाम्पल देखते ही मेरे को इसका क्लिक कर गया कि मैं इसको ऐसे करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में भी एक बात क्लिक करे, क्योंकि बहुत इजी है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 सेकंड पार्ट, पेज नंबर है 296। इंटीग्रल में है क्या, कोसेक एक्स, और ब्रैकेट में कितना है, कोसेक एक्स और प्लस का कॉट एक्स, और ये है dx। ये क्वेश्चन जी, हाँ जी विशेष यार, छवि आपसे भी पूछ सकता हूँ कि बताओ इसमें क्या करने वाला है। बस, अरे मल्टीप्लाई दिमाग में आ गया ना, फिर तो क्वेश्चन हो गया, बस सही क्या है क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx। ये तो हम बार बार कहते हैं कि इंटीग्रल मुश्किल इसलिए लगता है कि फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लगते। अरे इसमें जब डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो कोई बात ही नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस का कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स का प्लस का सी लगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूले पे कमाल है ना। ये मतलब क्वेश्चन कहते हैं जहां फॉर्मूले के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां को हम कहते हैं क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब केवल आपको एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगा देना है। हाँ जी, विशेष आपको भी कुछ पूछना है क्या, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये तो देखिए, सपोज करो कोई क्लास है, वो है, क्योंकि है तो सब आपके कोर्स का ही, है तो सब एक वही चीज है। और मैं तो चाहूंगा, आपसे सजेस्ट करूंगा, आप बताओ कि इसका आंसर कैसे हो, क्योंकि क्वेश्चन कराया हुआ है, क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब और यहाँ से एक्स की पावर 5 और dx, इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताइए। नहीं, बात तो सही कह रहे हो, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले और इजी बनाता हूँ। मैंने कहता हूँ कि इसको एक्स क्यूब लिखो और इसको एक्स स्क्वायर लिखो और यहाँ पर dx। ठीक है, अब थोड़ा और इजी हो गया आपके लिए सोचना। अरे टी क्या मानेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ से dt अपॉन dx क्या बना देगा इसको, 3x स्क्वायर। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो, हाँ जी। तो यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया, 3x स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनाएगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। अब देखेंगे कि ये चीज एडजस्ट हो गई, है ना। तो यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू dx ने क्या बना दिया इसको, dt/3। क्लियर है विशेष,
हाँ जी, छवि आप सोचेंगे ना कि एक्स स्क्वायर डी एक्स में क्या बना गया, डी टी बाई थ्री, और डी टी बाई थ्री की वजह से 1/3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, और लास्ट में कितना हो गया डी टी, और इसको तो मैंने टी माना हुआ है ना। तो ये क्या बन जाएगा एक तरीके से टी की पावर 1/3, और एक्स क्यूब हटेगा, एक्स क्यूब यहाँ से हटेगा, जब एक्स क्यूब हटेगा तो क्या बनेगा ब्रैकेट में टी प्लस वन। अब इस क्वेश्चन को करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है, ये दोनों के संग क्या होगा, शिफ्ट होगा। टी की पावर कितनी है, 1, 1 प्लस 1/3, हाँ जी 1 प्लस 1/3 कितना हो गया 4/3, और टी की पावर यहाँ से कितना हो गया 1/3 और डी टी, है ना। अब तो बस केवल इसका इंटीग्रल लिख देता हूँ यहाँ पर 1/3, और टी की पावर यानी 4/3 प्लस 1 कितना हो गया 7/3, यहाँ पे कितना हो गया 7/3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3/7, है ना, प्लस 1/3 तो है ही, 1/3 प्लस 1 यानी कितना हो गया एक तरीके से 4/3, और यहाँ से कितना हो गया 3/4 प्लस का सी। अब टी की वैल्यू लगा लेना, आंसर आ चुका है ना। टी से थी क्या हो गया कैंसिल, और फिर भी अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन अभी भी है तो मैं टी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 7/3, टी से थी खत्म 1/4, टी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स क्यूब माइनस 1 होल की पावर 4/3 प्लस का सी, और क्वेश्चन अब पूरी तरह से कंप्लीट। हाँ समझ में आया नहीं है, पहले ये बताओ। चलिए विशेष आपको कोई डाउट है ही नहीं है आप करते हैं। हाँ ठीक है, तो इन्होंने घर पे आके रिवाइज किया होगा ना, तो इनको दिक्कत आ रही है ना। तो यहाँ से ध्यान ना एक्स क्यू माइनस वन को टी माना, तो 3x² dx में क्या, कौन से वाले स्टेप में 1 प्लस 1/3, देखो ये 3/4 ये रहा, है ना 3/4 ये रहा, और ये 1/3 एक्चुअली पूरे के बाहर था ये, है ना, ये दोनों का संग क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ सही है, बस ये 1/3 दोनों का संग जाएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये था तो यहाँ पे 3/4 ही, बट वो 3 से 3 कैंसिल होने की वजह से क्या हो गया 1/4 बन गया। क्लियर है हाँ, तो जो भी डाउट्स है पीछे का जो भी है ना, मतलब वो थोड़ा आप ध्यान रखो, बीच में किस दिन आप नहीं आए थे मैं तो पता है आप, है ना। एक बार देखो यार कहाँ से आपने छूट गया था आपका, है ना, वो देखो यार क्योंकि पर्टिकुलर किस क्वेश्चन पे छूट गया था, वो थोड़ा आपको यार ज्यादा अच्छे देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका लगता है छूट गया था, बस आप मेरे को बताते जाओ हैं। अच्छा बताओ जो भी है सब हो जाएगा, है ना। मैं एसी चला ही लेता हूँ, गर्मी ज्यादा हो गई है। ये आपने ये और ये कैंसिल करा है, मैंने कहा 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3, यहाँ 3/7 लिखो ना, भाई नीचे 7/3 का उल्टा क्या होगा 3/7, 3/7 है ना, वो ये रहा ना 3/7 तो है, ये 1/3 लिखो ना, ये 1/7 थोड़ी है, अच्छा वो है ना 1/3 है ना, वो तो 3 से 3 कैंसिल होगा क्या बनेगा 1/7, है ना, और ये वाला 3 से कैंसिल होगा क्या होगा 1/4। क्लियर है, हो गया हाँ ठीक ठीक आओ। चलिए मैं क्लास को तो एंड करता हूँ, जब तक कन्वर्ट होगी क्लास, है ना, फिर मैं दोबारा ज्वाइन करूँगा। हाँ जी बोलिए जी। हाँ बताओ बताओ बताओ।